नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 3 दिसंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम नए चैप्टर वृत्त की तरफ चल रहे हैं। वृत्त में प्रमेय, दो प्रमेय हैं, तो आइए उसको देखें। 10.1 प्रमेय है। प्रमेय में कहता है वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। अर्थात आपसे कह रहा है a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो जब हम कोई भी थ्योरम बनाएं तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर उसके बाद आप कुछ जो गिवन में बदलाव चाहते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन, और फिर प्रूफ। यानी हिंदी में उसको कहते हैं दिया है, सिद्ध करना है, रचना और प्रमाण और फिगर। तो देखिए इसमें दिया क्या कह रहा है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो माना कि केंद्र मतलब दिया है केंद्र O तथा त्रिज्या R वाला एक वृत्त है। बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा एक AB है। अब उस तरह से हमने फिगर बनाना है। फिगर जो है, आपको एक सर्कल लेना है। सर्कल के ऊपर एक ये टेंजेंट लिए, टेंजेंट जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। ये इतना गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है OP जो है परपेंडिकुलर ऑन AB है। अब स्पर्श रेखा पर कोई एक O को हम पहले P से मिला दिया। स्पर्श रेखा पर कोई मतलब सरकमफेरेंस पे इसके अलावा भी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, Q लीजिए। अब O और Q को जोड़िए। अब OQ सरकमफेरेंस को R पर काटता है। तो ये हमें दिखाना है जो कि R पर मिलता है। अब दिखाना है, अब प्रूफ पे आते हैं। बिंदु O को AB पर स्पर्श बिंदु से जोड़ने वाली सभी रेखाओं खंडों में ये सबसे छोटी रेखा जो होती है लंबवत होती है। तो यह सिद्ध करना है जो कि यह सबसे छोटी रेखा है, स्मॉलेस्ट लाइन है। अब इसके अलावा हमने कोई पॉइंट लिया। अब देखिए यहाँ पे OP और OR बराबर है। अब OR में हमने RQ जोड़ा तो ये OQ पहुंचा। OQ बराबर में OR प्लस RQ। इसका मतलब OQ जो है बड़ी है OP से, यानी OQ बड़ी है OP से, यानी OP छोटा है OQ से। ये सभी पॉइंट के लिए ये लागू होता है। AP के किसी भी बिंदु पर O को जोड़ने वाली किसी भी अन्य रेखाखंड से OP छोटा है। अतः OP जो है परपेंडिकुलर ऑन AB है। ये आपको लिखना है। अर्थात इंग्लिश में देखें, आप को सबसे पहले एक सर्कल लेना है। एक दोबारा देख लेते गिवन में सेंटर O है, रेडियस R है। अब इसको हमने मिला देना है। अब प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर एट AB। इसके अलावा क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। एक पॉइंट लेना है, Q लेना है, जो इस पे टेंजेंट पे एक Q पॉइंट लिए। अब O से Q को मिलाए जो R पे कट रहा है। टेक एनी पॉइंट Q other than P on the tangent AB. Join OQ. Suppose OQ meets at circle at point R. अब ये शो करना है जो स्मॉलेस्ट है। अब देखिए OP इजकल टू OR है, क्योंकि ये भी R है, ये भी R है, रेडियस है। अब OQ क्या है, OQ बराबर में OR प्लस RQ। OQ बराबर में OR प्लस RQ, यानी OQ जो हो गया, OQ हो गया OR से बड़ी, यानी OQ अब OR को हमने OP के बराबर लिखा है तो उससे बड़ी, यानी OP इज स्मॉलर देन OQ। ये सब OQ के लिए OP इज शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट ज्वाइनिंग O एट एनी पॉइंट ऑफ AB। हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब इसी पे आधारित सवाल है। इन अ लाइन थ्रू सेंटर O ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 7। एक O से 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अब कोई पॉइंट P है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट का पॉइंट P है ऑन द सर्कल एट Q सच दैट OQ इजकल टू
पी क्यू इजकल टू 24, ये 7 है, तो आपको ये निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। तो लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर बराबर में ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ओ पी हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 625। तो ओ क्यू बराबर में हो जाएगा 625 का रूट, यानी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न उदाहरण दिया है। ए बी के अंदर ओ वाले वृत्त की एक जीवा है। ए बी जो है ये एक कॉर्ड है। एओसी एक व्यास है। एओसी एक व्यास है। एटी ए पर स्पर्श रेखा है, यानी ये स्पर्श रेखा है। सिद्ध कीजिए कि बी ए टी, यानी बी ए टी ये और ए सी बी, यानी ये ए सी बी दोनों बराबर है। यानी एग्जाम्पल में कह रहा है, इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए ओ सी इज डायमीटर एंड ए टी इज टेंजेंट एट ए, सो दैट फिगर प्रूव दैट बी ए टी, यानी ये एंगल जो होगा ए सी बी इसके बराबर होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपको पता है, जो कि ये 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए बी सी इजकल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त पर बने कोण या अर्धवृत्त पर बने कोण है, जो ये व्यास पर बने कोण जो होता है, बने कोण आपको पता है ना, नाइन्थ में आपने पढ़ा था, जो कि जो डायमीटर है, व्यास है, वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 180 है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब चलिए, तो एंगल इस ट्रेंगल में चले, इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी में चले, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इजकल टू 180 होना चाहिए था एंगल सब प्रॉपर्टी से। तो ये 90 डिग्री है, तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी इजकल टू 180 डिग्री, और माइनस ए सी बी होते, ए बी सी होता, और ए बी सी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा एंगल सी ए बी प्लस ए सी बी इजकल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आइए यहाँ पे देखिए, ये 90 डिग्री का होता है, आप जानते, इसको लिख सकते हैं ओ ए टी। यहाँ पे जो ये 10.1 थ्योरम क्या कहता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी एंगल ओ ए टी इजकल टू 90 डिग्री बाय 10.1 थ्योरम जो कह रहा था। तो अब ओ ए टी में दो एंगल बना है, एंगल ये प्लस एंगल ये, तो लिखेंगे एंगल, इस एंगल के लिए ओ ए टी के बदले हम लिख सकते हैं सी ए टी भी लिख सकते हैं, सी ए टी भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी किस किस, सी ए टी किस किस के बराबर में है, एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी ए टी इजकल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 माने। तो यहाँ पे एंगल ये देखिए, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो बहुत दोनों बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से एंगल सी ए बी प्लस बी ए टी, यानी ये एंगल बराबर में होगा एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी। अब ये सी ए बी कट गया, तो एंगल बी ए टी बराबर में एंगल ए सी बी। तो यही तो प्रूफ करना था, बी ए टी बराबर में ए सी बी, बी ए टी बराबर में ए सी बी, यही प्रूफ करना था, प्रूफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा है, अगला सवाल है,
अगला सवाल है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। अर्थात इसमें जो सवाल दिए हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो समानांतर स्पर्श रेखाएं के संपर्क बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड केंद्र से होकर के गुजरती है। तो मान लेते हैं जो कि दो स्पर्श रेखा है, जो कि ये और एक ये PAQ और RBS, जो दो समानांतर रेखाएं हैं जो इसको A और B पे काटती है। अब रचना करना, इस दोनों को जोड़ लेना है। A और B को जोड़ लिए और इसी के समानांतर हमने OQ खींच लिया, OC खींच लिया, जो पैरेलल टू PQ है। अब चलते हैं PA, ये इसके समानांतर है, और जब ये तिर्यक छेदी रेखा है तो एक ही तरफ के बने दो अंतःकोणों का योग 180 होता है, लीनियर मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर में 180 होगा। तो यहाँ पे इस एंगल के लिए नाम है PAO प्लस COA बराबर में 180 होना चाहिए था। अब ये जानते हैं जो कि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये जो संपर्क बिंदु है ये 90 डिग्री होता है, और COA बराबर 180। तो COA की वैल्यू भी 180 मतलब 90 डिग्री हो जाएगी। अब इसी प्रकार अब ये इसमें और इसमें करेंगे, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये 90 है, ये भी 90 है। तो इसमें चलते हैं, जब ये 90 और ये 90 है तो एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और ये बीच में ये पैरेलल है, तो ये इसका मतलब COA प्लस COB 90 90 180 डिग्री हो गया। ये जो है ये भी 90, ये भी 90, तो इसका मतलब ये O से होके गुजरेगी, AOB। अब इसमें जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे, इसका सेंटर O है। कह रहा है P अब एक स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा है, ये P है। अब कह रहा है PQ केंद्र O से होकर जाने वाले रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ये हो गया OP, और यहाँ पे हमने Q दे दिया, इसको इस तरह से मिलाया, ये हो जाएगा 13 और ये 5 है। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो PQ बराबर में होगा, ये 90 डिग्री होता है, तो PQ बराबर में हो जाएगा √OQ² माइनस OP स्क्वायर। तो ये OQ तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 यानी √144 यानी 12 और सेंटीमीटर, यानी PQ की लंबाई PQ बराबर में 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाए। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।